घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसो जीन। तुलसी संसार को भयो मोतिया बिंद। इस पूरे संसार को ही मोतिया बिंद हो गया है। घट के भीतर वह परमात्मा विराजमान है, वह अल्लाह ताला, वह परमेश्वर घट के भीतर विराजमान है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? कि सारे संसार को ही मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद का मतलब होता है कि आंख से कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब हम जाते हैं नेत्र चिकित्सक के पास तो हमारे नेत्र गोलक के ऊपर एक पर्दा जम जाता है, एक झिल्ली आ जाती है, और वह नेत्र चिकित्सक जब उस झिल्ली को हटा देता है, साफ कर देता है, तो सारी चीज स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ठीक वही स्थिति हमारे सामने भी हो गया है। हमारे सामने खड विकारों का, अराग द्वेष का यह मोटा परत जम गया है, और जब तक यह परत रहेगा तब तक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए कहते हैं कि कर नैना दीदार महल में प्यारा है। कर नैना दीदार महल में प्यारा है। इस काया गढ़ के भीतर ही वह परमपिता परमेश्वर विराजमान है। अगर तू दर्शन करना चाहता है तो दर्शन कर ले, अपनी आंखों से देख ले। लेकिन देखने के पहले सफाई अनिवार्य हो जाता है। जब तक आंख की सफाई नहीं होगी तब तक हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ बिडारो, शील क्षमा संतोष सत्य धारो। शील क्षमा संतोष सत्य धारो, मद्य मांस मिथ्या तजिडारो। मद्य मांस मिथ्या तजिडारो, हो ज्ञान घोड़े सवार भरम से न्यारा है। कर नैना दीदार महल में प्यारा है। सबसे पहले है कि काम क्रोध मद लोभ मोह इन खड विकारों को अपने से अलग कर दो, और साथ ही साथ प्रेम दया क्षमाशील संतोष की शीतल गंगा की धारा प्रवाहित करो अपने हृदय में। सत्य को धारण करो, तब जा करके और उस परमपिता परमेश्वर का दर्शन होगा। फिर कहते हैं आगे, मद्य मांस मिथ्या तजिडारो। जो नशे का सेवन करते हो, मांस भक्षण करते हो, अंडा मांस मछली का सेवन करते हो, इसका परित्याग कर दो, और झूठा आचरण इसका परित्याग कर दो, तब जाकर के सफाई होगी और हम जो है परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। फिर आगे शरीर के शुद्धिकरण की, यह मानसिक शुद्धि की बात है, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा। शरीर शुद्धि के बारे में भी बताते हैं योग की क्रियाएं। कहते हैं
कि धोती नेति बस्ती पावो, धोती नेति बस्ती पावो, आसन पदम जुगति से लावो, आसन पदम जुगति से लावो, कुंभक कर रेचक करवावो, कुंभक कर रेचक करवावो, पहले मूल सुधार कारज है सारा है, कर नैना दीदार महल में प्यारा है। पहले धोती नेति की क्रिया किया जाता था, लेकिन आज यह वह कठिन हो गया है और वह जो समर्थ गुरु होता है उसी का सानिध्य में किया जा सकता है। लेकिन पद्मासन सिद्ध आसन है, इस पद्मासन लगाने का प्रयास करो, युक्ति पूर्वक अभ्यास करो, पद्मासन लगा सको। अगर नहीं भी पद्मासन लगता है तो किसी भी आसन पर आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक बैठने का अभ्यास करो। उसके बाद पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक कहते हैं जो श्वास हम लेते हैं तो बाएं नाक से जितने देर में हम श्वास ले रहे हैं उतना देर उसको कुंभक, उसको रोकना और फिर उतने ही देर में दाहिने से श्वास को छोड़ना, फिर दाहिने से लेकर के और उसी क्रम में बाएं से छोड़ना। यह प्रक्रिया कम से कम 10 बार करो और यह प्रक्रिया जब होती है तब कहते हैं पहले मूल सुधार। जो जड़ है, जड़ में ही अगर हम पानी देते हैं तो पेड़ पौधा फलता फूलता है, इसलिए पहला यह है कि पहले इसका सुधार कर लो, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू हो सकती है। आगे बताते हैं कि सब कुछ इस शरीर के अंदर है और उसी को हमारे ऋषि महर्षि लोग दर्शाते चले आ रहे हैं। कहते हैं कि मूल कवल दल चतुर बखानो, मूल कवल दल चतुर बखानो, क्लिंग जाप लाल रंग मानो, क्लिंग जाप लाल रंग मानो, हर देव गणेश तहरो पोथानो, देव गणेश तहरो पोथानो, रिद्धि सिद्धि चंवर डुलारा है, कर नैना दीदार महल में प्यारा है। समस्त देवतागण हमारे इस शरीर के अंदर भीतर मौजूद है। पहला जो मूलाधार चक्र के बारे में बता रहे हैं कि मूलाधार चक्र पर ये 4 दल कमल विराजमान है, जहां पर क्लिंग, क्लिंग का जाप अनवरत हो रहा है और गणेश, गणेश देव वहां पर मौजूद है। इसीलिए जो भी कर्मकांड पूजा पाठ होता है, गणेश को गोबर का बनाया जाता है प्रतीक रूप में, क्योंकि यह मूलाधार चक्र मल द्वार के ऊपर ही स्थित है, मेरुदंड के बिल्कुल नीचे। 72,000 जो नाड़ियां हैं हमारे इस शरीर के भीतर, उसका उद्गम स्थान यह मूलाधार चक्र ही है और पूरे शरीर का केंद्र बिंदु यह है
यहां तक कि जो कुंडलिनी शक्ति है वो यहीं पर विराजमान रहती है। और इसीलिए जब इसकी जागृति हो जाती है तो सब कुछ कार्य आगे का सिद्ध होता चला जाता है।